रोहित को डिसाइड करना पड़ेगा कि उनकी अप्रोच क्या रहे जब वो ओपन करेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा है जो बड़े टूर्नामेंट से सीरीज आपको याद आती है उनमें रोहित शर्मा की एक अप्रोच रही है कि मतलब वो शुरुआत थोड़ा सा अग्रेसिवली कर रहे हैं, बॉल के पीछे भाग रहे हैं एज इन कि बॉलर के पीछे भाग रहे हैं, और वो काफी हद तक उसमें सफल भी हुए हैं। चाहे वो 2023 का आपका ओडीआई वर्ल्ड कप रहा हो या जो पिछले साल आपका T20 वर्ल्ड कप रहा हो। अब ये देखो, आपने क्योंकि रणजी ट्रॉफी का जिक्र किया, पहली पारी अगर आपको याद हो, पहली पारी में तो खैर वैसे ही आउट हुए थे जैसे मेलबर्न की पहली पारी में आउट हुए थे। दूसरी पारी में देखो उन्होंने थोड़ा सा ना थोड़ा तेज खेलने की कोशिश करी, जहां पे वो छक्के पुल चौके ये मार रहे थे, बट इवेंचुअली क्या हुआ कि वो आउट हो गए। आई थिंक अब ना पिछले 1-1.5 साल में या कुछ 1 साल में फर्क भी आया है कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं हर बॉल को मार सकता हूं, वो भी नहीं होगा, क्योंकि अब आपका कॉन्फिडेंस भी वैसा नहीं रहा है। ये है कि बॉलर आपको विकेटों पे डाल रहा है, आप मार रहे हो, बट फिर वो एक ऐसी बॉल भी गिर रही है जहां पर आप अपना विकेट भी फेंक देते हो। आई थिंक फॉर्मेट चेंज होते ही थोड़ा सा कंफर्ट जोन भी तो आता है ना। अब एक बल्लेबाज के लिए ठीक है, विक्रांत सर ने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि लाल से वाइट गेंद हो जाएगी और आपके रन आ जाएंगे, बट जब एक बल्लेबाज का ऐसे टेक्निक नहीं, तो वो उनके अंदर कोई नहीं, वो उम्मीद वाली बात है, कॉन्फिडेंस की बात नहीं कह सकता हूं मैं, वो उम्मीद वाली बात है। अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि वाइट बॉल मेरा फॉर्मेट है तो वो रन क्यों नहीं करता? नहीं तो फिर टेक्निकली उनकी कमी नहीं दिख रही है। टेक्निकली किसकी आउट हो रहे हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं, कैसे क्या बात कर रहे हो आप? उनको तो वो नहीं पड़ जा रही है ना, पड़ ऐसे कैसे पड़ जा रही है? नहीं, आई डोंट अग्री। रोहित शर्मा स्लो हो रहे हैं बॉल। रोहित शर्मा आप देखो, वो एक देखो क्या होता है, छोटा पैर जो निकालते हैं ना, छोटा पैर निकाल के उसमें वो फंस ही रहे हैं। टेक्निकल फ्लॉ भी है ही, ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ सिर्फ दिमाग में ही है। अब संजू सैमसन का जो हुआ है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। उनको 5 पारियों में छोटी बॉल पे आउट किया है 140 से ऊपर। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इट इज अ टेक्निकल फ्लॉ जो अब तक लगता था वो संजू सैमसन जो छोटी बॉल को बहुत अच्छा पुल कर सकते हैं, वो आज नहीं कर पा रहे। उनको 5 बार आपने ऐसे आउट कर दिया, दैट इज अ मेंटल ब्लॉक ऑल्सो। तो रोहित शर्मा और विराट दोनों का टेक्निकल और मेंटल ब्लॉक है। और जो आपने कहा ना कि मेरा फॉर्मेट है, आई थिंक कॉन्फिडेंस तो मैं नहीं कहूंगा, उम्मीद कह सकता हूं। दोनों को उम्मीद होगी कि यार इस फॉर्मेट में हमने रन बनाए हैं, इसका एक तरीका है जिसको हमने मास्टर किया हुआ है, शायद से हमसे बेहतर किसी ने किया ही नहीं है पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो वो है। आई होप इनके रन आए, और मुझे लगता भी है कि दोनों के रन आएंगे। और नंबर 3 और नंबर 2 ओपनर और नंबर 3 के रन आ गए तो आप कम से कम फाइनल तो चले ही जाओगे। बट जिस तरीके से चल रहा है, अगर ये इंग्लैंड वाली सीरीज भी वैसे निकल जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी खतरा नहीं, खतरा तो देखो आपका जो बॉलिंग अटैक दिख रहा है उसमें उसको देखते हुए थोड़ा बहुत खतरा तो लग रहा है, बट क्योंकि अब वर्ल्ड क्रिकेट मतलब इतना स्टैंडर्ड जो है बैटिंग का दुनिया भर में इतना खराब हो चुका है, और गिना मतलब आप बोलो मतलब स्क्वाड छोड़ दो, आज से 6 महीने पहले 8 महीने पहले किसी ने बोला होता कि जी चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान यूएई में 19 फरवरी को शुरू होगी, बताओ आपकी 2 टॉप 2 टीम्स कौन सी हैं, तब भी यही बोला होता इंडिया ऑस्ट्रेलिया। आज भी पूछोगे तो यही बोलोगे, क्योंकि बाकी टीमें ऐसा लगता है कोई 3 में नहीं है 13 में। हाँ आ जाए वो बात अलग है, बट दैट इज हाउ वर्ल्ड क्रिकेट इज राइट नाउ। बट देखिए सर, मतलब जो इंडिया का बैटिंग ग्रुप है एज ऑफ नाउ, थोड़ा ऐसा भी एक लगता है कि ठीक है, एक हार्दिक पांड्या जरूर है वहां पर जिन्होंने अच्छा ही किया हाल फिलहाल में जितनी क्रिकेट खेले हैं, बट बाकी ऐसा लग रहा है कि किसी की भी सीरीज खराब चली गई अगर तो तुरंत बात होगी कि यार इसको रिप्लेस करो। मतलब नो डाउट रोहित विराट क्योंकि कैप्टन भी और एक प्लेयर इतने बड़े हैं, बट चाहे वो शुभमन होंगे क्योंकि यशस्वी बेंच पर होंगे, फिर आपके श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऐसा लगता है कि वो कुछ भी कर ले लोगों को डाउट ज्यादा रहते हैं राधन के ऊपर कॉन्फिडेंट। गलत है ना, अब उनके नंबर उठाओ दोनों, श्रेयस और केएल के वनडे क्रिकेट में अमेजिंग नंबर। क्या वो शिकार हो चुके हैं जो नहीं, एक क्योंकि इमेज बन चुकी है उनकी? नहीं, मैं बताता हूँ, हम ना कोई ऐसे बात कर रहा था पहले, चर्चा कर रहे थे कि भाई ये भी वैसा ना हो जाए 2007 के वर्ल्ड कप के जैसा। हाँ। क्योंकि तब भी ग्रेग चैपल कोच थे, अब भी आप उनके साथ ही कोच की तुलना कर रहे हो, वैसा ना हो इतने। लेकिन फर्क ये था, इनको भी याद होगा हम वहां पर थे, वो टीम बड़ी डरी हुई कंफ्यूज टीम थी। और मैं क्यों तुलना कर रहा हूँ इस टीम के साथ, क्योंकि उसमें आपने रॉबिन उथप्पा को ओपनर बनाया था, इरफान पठान को 3 पर, सचिन को मिडिल ऑर्डर में, ये सब आप कर रहे थे। इस टीम की खासियत है कि आप राहुल, आप, मैं, हम सब कोई भी टीम बनाएंगे एग्जैक्ट सेम 11 सबको पता। तो ये तो टीम की खासियत है ना, हर एक खिलाड़ी को आपको पता है ये इसी पोजीशन में, उस पोजीशन में उसने रन भी बनाया।
हम थोड़ा फॉर्मेट कंफ्यूज करें। इवन बॉलिंग में आपको एक चीज बताऊं, हम क्योंकि फॉर्मेट थोड़ा कंफ्यूज करें, आप देख लो, फर्ज करो आपके पास बुमराह नहीं है, शमी अगेन वनडे में टॉप नॉच आपके बॉलर हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत आपको फॉर्म दिखाया। अर्शदीप आपके विकेट टेकिंग बॉलर है, आपके पास कुलदीप होंगे जो एक और विकेट टेकिंग बॉलर है, एंड सबसे ज्यादा अंडररेटेड ओडीआई में इस जडेजा। एक्चुअली मैं जडेजा के आंकड़े निकाल रहा था, वो अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर सबसे बहुत ऊपर है। जडेजा का नुकसान ये हुआ है क्योंकि हम T20 में उनका परफॉर्मेंस देख रहे थे, कुछ हद तक टेस्ट क्रिकेट। ओडीआई में उन्होंने बैट से भी आपको मैच जिताया। वर्ल्ड कप देख लें आप, आई थिंक उनकी 100-125 रन होंगे कम से कम। ये जो 23 वाला वर्ल्ड कप हुआ है, 14-15 विकेटें थी उनकी। हाँ, और रन भी हैं, और रन भी थे हर मैच में, 7 नंबर पे बैटिंग करके नॉट आउट्स थे 35, 40, 150 के आसपास रन तो होंगे। अगेन जैसे हम रोहित विराट की बात करें ना, इवन जडेजा इन वनडे क्रिकेट अभी भी आपके फर्स्ट चॉइस स्पिन ऑलराउंडर होने चाहिए, जबकि आपके पास वॉशिंगटन सुंदर है, अक्षर पटेल है। अक्षर पटेल T20 में बहुत आगे निकल गए। बट जडेजा मतलब मुझे सटल टीम है, मैं ये शायद कह रहा हूं। बाकी भी यहाँ पर, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं लगातार, आप जैसे अभी आज जुड़े तो जैसे आपने जडेजा को लेकर एक अलग, नो डाउट उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस या बॉलिंग वाइज उन पर उतना नहीं है, बट शायद अब देखते हुए लगता है कि नंबर 7 पर जो बैटिंग की एबिलिटी इन टर्म्स ऑफ, अगर आप अक्षर और जडेजा कंपेयर करो तो जडेजा का थोड़ा सा अक्षर में मैं आपको बताता हूँ, आप अक्षर की T20 बैटिंग नहीं, बट मतलब मैं कह रहा हूँ कि वनडे में क्योंकि उनको उतनी ज्यादा बैटिंग मिली भी नहीं, और उनको इवन T20 में बैटिंग बहुत ज्यादा नहीं मिली है। नहीं, बट आज की डेट में जैसे जिस स्टेज पर इन होते हैं वो, तो जडेजा ये लगता है कि 40-50 ओवर के बीच में अगर एंट्री पॉइंट है तो क्या वो सीधे मेरे एक्सेलरेशन। ख्याल से ना, अगर मैं गलत नहीं, मैं भी यही बताता हूँ, क्योंकि जडेजा थोड़े अंडररेटेड है। लास्ट उनका मैन ऑफ द मैच ना बैटिंग से आया है, आई थिंक वानखेड़े में उन्होंने मारे थे 50 जस्ट बिफोर वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया आई थी सीरीज में, उन्होंने बैटिंग से आपको मैन ऑफ द मैच जीते, उनका आखिरी मैन ऑफ द मैच है। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि एक फर्क है ना, जैसे अभी अभिषेक शर्मा साहब कह रहे हैं कि भाई अमेजिंग फॉर्म में, बट अभिषेक शर्मा का फायदा ये है कि वो T20 खेल रहे हैं, उनको बोला है इसी गेयर में खेलना है, और T20 के वो चल रहे। तो इवन अक्षर पटेल की बैटिंग आउटस्टैंडिंग रही है, जडेजा इज बेटर, बट इन IPL इन T20 क्रिकेट, आप वनडे क्रिकेट में जो आप एक किसको तरीका- जडेजा विदाउट डाउट, मतलब आप जडेजा 7 पे, जडेजा 7, कुलदीप 8, कुलदीप 8, 9, 10, 11 आपके शमी, अर्शदीप, जडेजा 7, 8 और आपके हाँ शमी, अर्शदीप और बुमराह अगर हुए तो बुमराह हो जाते हैं। बुमराह तो नहीं है ना अभी, बुमराह नहीं है तो शमी, अर्शदीप नहीं, मैं 2 फास्ट बॉलर ही रखूंगा और हार्दिक पांड्या। ठीक है, तो फिर तीसरा एक और स्पिनर होगा। सुंदर का बचता सुंदर भी डाल सकता हूं मैं, सुंदर, अक्षर में से सुंदर क्योंकि ऑफ स्पिनर है ना, लेफ्ट आर्म स्पिनर मुझे मिल गया जडेजा में। और मैं एक चीज बताऊं, सुंदर इज वेस्टेड एज अ बैटर इन T20, क्योंकि वो बैटर है ही नहीं, वो नीचे आके कर ले, लेकिन सुंदर इन वनडे क्रिकेट अगर वो उस नंबर पे आते हैं, कई बार आपको वो मैच में कुछ कर सकते। पर आपको नहीं लगता कि आपके स्पिनर 2 ऐसे हैं जो शायद आप बैटिंग के लिए खिला रहे हो उन दोनों को, ये नहीं विकेट बीच में जो आपको चाहिए होती हैं वो एक स्पिनर से आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। पर आप तो टेस्ट क्रिकेट ही वैसा खेल रहे हो ना, आप अपने उनको खिला रहे हो, उनको स्पेशली बैटिंग अगर चाहिए। बुमराह नहीं होंगे तो मैं उस लिहाज से भी सोच रहा हूँ। तो आप अर्शदीप, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अर्शदीप, शमी, हार्दिक और आपके 3 स्पिनर, आपको नहीं लगता 6 स्पिनर, डेथ में, बैटिंग भी है, बॉलर्स भी है। डेथ में थोड़ा इश्यू हो जाएगा आपको आखिरी के 10? क्यों अर्शदीप डालते हैं डेथ में यार, अग्रीड। आपके डेथ बॉलर हैं, हार्दिक पांड्या डेथ में डालते हैं, डाला भी उन्होंने T20 क्रिकेट में डाला है। नहीं डलवाना तो, अब वो तो आप T20 IPL में तो अब हर्षित राणा भी डाल रहे हैं। आई थिंक मे बी ये एक रीजन हो सकता है कि उस दिन रोहित शर्मा ने जो बयान दिया था कि हर्षित राणा को क्यों प्रेफर किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा होगा हर्षित राणा को रेगुलरली उन्होंने देखा है KKR के लिए इन्होंने डेथ में बड़ा अच्छा बॉल डाला है डेथ में, तो और सिराज को भी उन्होंने कंपेयर कर लिया, तो उन्होंने कहा कि यार चलो हर्षित राणा को प्रेफरेंस दे देते हैं। प्लस हाल फिलहाल में जिस हिसाब से सिराज की फॉर्म भी रही है पिछले 1-1.5 साल से, मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी मैं मानता हूँ आखिरी के 2 टेस्ट मैचेस आपने उनको बोला कि जी उनको, बट मे बी आई थिंक इट वाज टू लेट, उनका जो वापसी भी हुई मोहम्मद सिराज की, पता नहीं, मुझे अभी भी लगता है कि आपकी ना आपके पास ना मिडिल ओवर्स में, बीच के ओवर्स में वो विकेट टेकिंग ऑप्शन, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा यार, आई थिंक Wicket taking option. इन द हिस्ट्री ऑफ ODI क्रिकेट जडेजा वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर आपने ऑप्शन है। क्यों आई थिंक इज क्रिमिनली अंडररेटेड। No, I agree. नहीं, I don't think he's करियर under- में मिडिल में नहीं, अगर वो इतने साल से कंसिस्टेंटली इंडिया के लिए सारे फॉर्मेट्स खेले, आई डोंट थिंक ही इज अंडररेटेड। नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना, क्योंकि कि आप सही उनकी कह रहे बात नहीं कर रहे हो। हाँ, नहीं कि वो विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं हम देखते नहीं, वो मैं मान रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा हमने T20 क्रिकेट देखा, आपने जैसे बाहर भी हो गए 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी खेली थी, उसके बाद आपने एक देख लो आप। कॉल लिया था कि
अब हम अश्विन और जडेजा के बियॉन्ड देखते हैं। आपने उसके बाद कुलदीप और सिर्फ रीजन यही था कि आपको बीच में विकेटें चाहिए थी, इसीलिए आप कुलदीप और यूजी चहल के पास गए थे। पर आप ये वर्ल्ड कप खेले हो जडेजा के साथ, जिसमें आप बेस्ट टीम थे फाइनल को छोड़ के, उसमें उनकी जडेजा की एक मैं बताऊं, हर्षित राणा वाली बात आपने सही कहा, उनको क्यों खिला रहे हैं, बट अगर बुमराह नहीं जाते ना तो आप हर्षित राणा नहीं ले जा सकते, तो आपको सिराज ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आप वर्ल्ड कप पे एक्सपीरियंस के बिना थोड़ी जाओगे आप। वो ठीक है, बुमराह है, शमी है, फिर मेरा एक बैकअप हर्षित, ठीक है, बट अगर आपके पास बुमराह नहीं जाएंगे तो आपको सिराज ले जाना पड़ेगा। क्या आपके पास कोई टेम्पटेशन होती है वरुण चक्रवर्ती को इन वनडेज में डालते? एक चीज बताऊं, वरुण चक्रवर्ती में उनके विजय हजारे के नंबर, क्योंकि एक डाउट आया था कि भाई T20 क्रिकेट थोड़ा अलग है, 10 ओवर में क्या, बट विजय हजारे में भी अमेजिंग नंबर है, इसका मतलब वो ही इज गोइंग थ्रू द पॉम्प ऑफ हिज, मतलब पीक ऑफ हिज। इस वक्त तो आप उनको टेस्ट मैच खिला लो, उसमें भी आउट कर देंगे। ये वो विकेट टेकिंग बॉलर है। मैं एक चीज सोच बट रहा था, अब चूंकि उनको वनडे में ड्राफ्टेड नहीं किया गया, SOS नहीं भेजा गया, व्हिच मींस कि वो चैंपियंस ट्रॉफी की दौड़ में नहीं है। बट आप उनको ले जा सकते हो, अगेन लोगों को सरप्राइज नहीं, आप एक आधा वनडे तो खिलाते। हाँ, नहीं लिया क्योंकि आपने शायद उनका ये परफॉर्मेंस भी ठीक है, आपने साउथ अफ्रीका में अच्छा मैं किया। कह रहा हूं अभी SOS अभी भी भेज सकते थे आप, तो साइड स्ट्रेन तो कभी भी आ सकता है। किसको आएगा? देखो आइडली मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों को थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा, लेकिन अगर आप स्क्वाड देखोगे ना तो आप अक्षर की जगह ला सकते हो उनको, क्योंकि आपके पास 2 लेफ्ट आर्म। भाई जडेजा अक्षर में से एक बंदा तो आपने उस दिन सिर्फ इसलिए लिया है कि यार छोड़ कैसे सकते हैं। करेक्ट, बट एक चीज, वॉशिंगटन सुंदर भी ऐसे लोग कह रहे हैं कमजोर कड़ी, पर मुझे पता रोहित को एक ऑफ स्पिनर चाहिए ही चाहिए होता है, वो हमेशा अपनी टीम में रखते हैं, IPL में भी रखते हैं, प्लस कोई टीम हो जिसके पास लेफ्ट हैंडर हो, तो वॉशिंगटन बांग्लादेश से आपका पहला मैच है, उसमें आपके पास लेफ्ट हैंडर्स भी होंगे सामने, प्लस रोहित शर्मा, वो जो आप बात कर रहे थे, हम भी वही 2021 T20 वर्ल्ड कप जब वो कप्तान नहीं भी थे, तब भी उन्होंने इंसिस्ट किया कि जी एक ऑफ स्पिनर होना चाहिए टीम में। वो तो आई अग्री कि उनका हमेशा से ये रहा है कि एक ऑफ स्पिनर, खुद भी ऑफ स्पिनर थे ना पहले उन्होंने स्टार्ट किया एज एन ऑफ स्पिनर, हैट्रिक है भाई, हैट्रिक भी है उनके। डोमेस्टिक क्रिकेट में मैंने सुना जबरदस्त ऑफ स्पिन डालते थे, अच्छी खासी। लुपी तो बाद में हो गए। तो दुबई की कंडीशंस के लिहाज से तैयारी ठीक है इंडिया की? दुबई की कंडीशन ही बड़ी कंफ्यूजिंग सी है। क्यों आप आई नहीं देख रहा था? हाँ देख रहा था, उससे अब तेज गेंदबाज। तो आप दुबई का रिकॉर्ड उठा के देखें, दुबई में तेज गेंदबाजों ने हमेशा अच्छा किया है, ये एक मिथ है। बट अगेन अब क्योंकि आप 9 फरवरी को आई थिंक ILT का फाइनल है, उसके बाद आपको दुबई में मैचेस भी बहुत ज्यादा नहीं है ना यार, कितना वियर एंड टियर आ जाएगा भाई, ले दे के इंपॉर्टेंट पहले 3 मैच ही तो है इंडिया के, उसके बाद सेमीफाइनल में आप हो नहीं हो उस पर डिपेंड करता है ना, कितना वियर एंड टियर आ जाएगा। नहीं आएगा, यू आर राइट। एक्चुअली ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि अक्सर हमने जब भी ये दुबई का ऐसे सोचा है, वो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में बाकी टीमें भी खेल रही होती हैं, बट ये एक थोड़ा अनोखी सिचुएशन है जहां आप 20 को एक मैच है, 23 को मैच है, फिर अगली 2 तारीख को मैच है, नहीं होगा वेयर एंड टियर, और फिर अनलेस ये ILT20 ने जो पिचे इस्तेमाल किए हैं। बट उसमें मतलब ये ना कि जैसे वार्नर की बैटिंग देखी आपने? नहीं, मैंने स्कोर कार्ड उल्टे सीधे उन्होंने सब ट्राई कर लिए। किसकी? वार्नर एक मैच में तो कहीं जिताया उन्होंने। अरे 93 यार, हाँ मतलब वही जो जिताया कल पिछले बार की नाराजगी होगी ना, उनको बुलाया था। उनकी टीम रनर अप थी। आपके जो रूट भी तो आ रहे हैं अब ODI सेटअप T20 क्रिकेट खेल के। जो रूट के तो वहां बात चल रही है कि उनको T20 में लिया हो, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। और मतलब पर्टिकुलरली आई थिंक अश्विन ने भी ट्वीट शायद किया था कि वर्ल्ड कप जब इंडिया में हो रहा है तो जो रूट आपको, क्योंकि 16 वाले में भी उन्होंने इंडिया में जबरदस्त खेला, बांग्लादेश प्रीमियर लीग छोड़ के कहीं और देखो टेस्ट में कर रहे हैं। बांग्लादेश का क्या हुआ आज? वो किटकुट उनकी मिल गई ना सबकी, टूर्नामेंट तो वो उसने जो बस वाला था उसने किटबैक दे दिए सबके, नहीं दिए? हद है यार, टूर्नामेंट अभी भी चल रहा है। हद है। बहुत खिलाड़ी मैंने सुना पिछले सीजन के नहीं दिए पैसे नहीं पैसे। मिले, बहुत खिलाड़ी। तो ICC को एक्शन लेना चाहिए ना उस पर। क्यों ICC का नहीं मैं तो इसीलिए ICC को एक आपको लिस्ट ऑफ जो ये लीग्स जितनी खुल रही हैं, दुकानें जितनी भी चल रही है, ICC को ये डिसाइड करना चाहिए कि भाई किस में खेलना चाहिए, किस में। बट प्रॉब्लम ये है कि प्लेयर्स तो अब इंडिपेंडेंट है, प्लेयर सारे पहुंच गए फिर वहां पर वो प्लेऑफ्स के लिए T20 वाले। बट ये सिर्फ ये BPL का नहीं हाल है, BPL तो एक्चुअली BPL हो चुका है। अच्छा, सारे पहुंच गए हैं तो अभी भी जा रहे हैं लोग, हिम्मत है तो BPL ही है, बड़ी हिम्मत है यार। मैं वही कह रहा हूं, अभी भी जा रहे बट हैं। ऐसा बहुत सारी लीग्स हैं जहां पे प्लेयर्स को पैसे नहीं मिलते हैं, बट वो फिर भी खेल रहे हैं। BPL में सिर्फ पैसा ही नहीं है, फिक्सिंग है वो, मतलब अब कहना नहीं चाहिए तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में
अपनी राय दीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आपके राय से हमारा मनोबल बढ़ता है, आपके कमेंट से हमारी मनोबल बढ़ती है, जिससे हम आपके लिए और वीडियो लेकर आने के लिए तत्पर रहते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों और हमारे चैनल में वीडियो में कोई दिक्कत आपको लगे तो हमें सलूशन दीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम उसका सुधार कर सकें और आपके लिए हम और ऐसे वीडियो लेकर आते रहे। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, आपकी क्या राय है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।